बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं और इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था और नंबर सिस्टम की जो टाइप्स हैं उनको हमने पढ़ा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं समझा हुआ तो वो समझना ज़रूरी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है। इसके अलावा आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। मैंने 9th क्लास के जितने भी लेक्चर्स हैं शुरू से लेकर ऑनवर्ड आगे एंड तक उन सब की प्लेलिस्ट बना दी है इस चैनल पे। आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में वो प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर तमाम लेक्चर एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में आपको मिलेंगे, चैप्टर 1 2 3 एंड सो ऑन जितने भी हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक ऐड किया हुआ। फिर बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर बाकी लेक्चर्स नहीं मिल रहे। एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारे लेक्चर उस प्लेलिस्ट के अंदर हैं सीक्वेंस वाइज, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसके अलावा नोट्स अवेलेबल हैं आसान वर्डिंग में, बहुत ही ईजी वर्डिंग में मैंने लिखे हुए हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। आप स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमने जो 3 नंबर्स पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहले बाइनरी पढ़ा था, उसके बाद डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ा था। हमने इनको कन्वर्ट करना है एक नंबर से दूसरे नंबर में। मतलब हमारे पास नंबर एक लिखा होगा, एक डिजिट लिखा होगा, वो हमें क्वेश्चन में कहेगा भाई इसको कन्वर्ट करो किसी दूसरे नंबर में, तो उसका मेथड हमने सीखना है। एक बात याद रखिएगा, अगर हमें मेथड आ गया तो नंबर कोई भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे खुद से कोई यहाँ पे नंबर लिख के कन्वर्जन करना सिखाऊंगा, बुक में हो सकता है कोई और नंबर हो, ठीक है। तो आज जो हम कन्वर्जन करेंगे वो हम करेंगे डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से दोबारा डेसिमल में, ठीक है। मैं आपको एक ही नंबर के जरिए से इन दोनों में कन्वर्जन करके दिखाऊंगा। एक ही नंबर लेंगे जो कि डेसिमल का होगा, उसको बाइनरी में करेंगे और उसी को वापस डेसिमल में करके देखेंगे क्या हमने सही कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम करेंगे डेसिमल से बाइनरी। इसका मेथड देख लें। इसका मेथड आपने याद रखना है, नंबर चाहे कोई भी हो, डेसिमल से बाइनरी। एक डेसिमल नंबर लेते हैं। अब डेसिमल नंबर क्या होता है? 0 से लेके 9 तक डेसिमल नंबर होता है 0 to 9, जिसकी बेस होती है 10। 0 से 9 तक जो नंबर है, इनसे मुराद है दुनिया के सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। मतलब 100 है अगर, तो 100 में 1 और 0 से 9 के दरमियान ही आते हैं ना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 98। इसकी मैं बेस लगा देता हूँ 10। बेस 10 लगाने से क्या पता लगा कि ये एक डेसिमल नंबर है। इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में? बाइनरी नंबर में, जिसकी बेस होगी 2। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि वो बाइनरी नंबर क्या होगा, तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे करना है? आपने आसान सा तरीकाकार है। आपने जो डेसिमल नंबर है उसका एलसीएम ले लेना है 2 से, क्योंकि बाइनरी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाइनरी की बेस क्या है? 2 है, तो हम 2 से एलसीएम ले लेंगे। जब भी ये एक मेरी तरफ से टिप याद रख लें कि जब भी हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं, डेसिमल से ऑक्टल में कर रहे हैं, किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल से, तो जिस नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी जो बेस है, उस बेस से उस नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे इसका? सिंपल, हमने 98 का हमने 2 से एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं? 2 यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, 2 4 जा 8, तो 1 बच गया, 1 आगे 8 पे कैरी चला गया, 18 हो गया। 2 9 जा 18, पीछे कुछ भी नहीं बचा, 0 लगा देना आपने। उसके बाद 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 होता है, यहाँ पे 9 लिखा है, 1 बच गया, 1 आगे एज इट इज आपने लिख देना, जो बचेगा आगे लिख देना। अगर 0 बचा तो 0 लिख देना। फिर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ पे फिर 0 बचा। 2 6 जा 12, फिर 0 बच गया। 2 3 जा 6, फिर 0 बच गया, और फिर 2 1 जा 2 और फिर 1 बचा। अब आंसर आपने नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है इस तरह से। तो आंसर क्या आएगा? 1 1 0 0 0 1 0, 1 1 0 0 0 1 0, और बेस इसकी लगा देंगे 2, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। तो अगर आप देखें, गौर करें, तो हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे? बाइनरी में, बाइनरी नंबर में कर रहे थे ना। तो बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 और 1 होता है, तो देखिए 0 और 1 के अलावा कोई डिजिट नहीं आया। यहाँ से पता लगता है कि हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। एक ये भी चीज होती है चेक करने के लिए, अगर इसमें कोई डिजिट आए तो समझ लें कि वहीं से हमारा आंसर गलत है। अब हमने करना है बाइनरी से दोबारा डेसिमल में। तरीका देखिएगा, मेथड क्या है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का। हम इसी नंबर को ले लेते हैं बाइनरी को और डेसिमल में करते हैं, देखते हैं वापस ये 98 आता है कि नहीं, ठीक है। समझाने के लिए कर रहा हूँ। 1 1 0 0 0 1 0, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है और जिसमें हमने कन्वर्ट करना है उसकी बेस होती है जी 10, ठीक है। तो जब भी आपने बाइनरी से डेसिमल करना है तो बाइनरी के हर एक एक डिजिट को आपने अपनी उसकी बेस से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 से। कैसे?
1 इंटू 2, पहले 1 था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस लगाते जाना है और 2 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। 3 0 है तो 2 0 से कर लिया, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0। ओके, तो राइट साइड से जितने भी 2 लिखे हुए हैं उनकी पावर 0 से लगाना शुरू करनी है, कुछ इस तरह से 0 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से पावर लगाना शुरू कर देनी है आपने वहां से यहाँ तक जितनी बनती है। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले तो इसको सोल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रेज़ पावर 6 कितना होता है? 2 रेज़ पावर 6 कैसे पता लगेगा? इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने 6 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करना होता है। किस तरह से? इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6, 6 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करना। वैसे आपको मैथ्स में आता होगा ये करना, लेकिन जिनको नहीं पता, जिन स्टूडेंट्स को उनके लिए कर रहा हूँ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 32 2 कितना हो गया 64, तो 2 रेज़ पावर 6 कितना हो गया 64। 64 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 64, तो इसकी जगह पे आ गया 64 प्लस 2 रेज़ पावर 5 अगर आप करें तो ये बनता है 32, तो 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 32 प्लस 2 रेज़ पावर 2 कितना होता है 2 रेज़ पावर 4 कितना होता है 16 होता है। 16 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, ये भी 2 रेज़ पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 2 रेज़ पावर 2 कितना होता है 2 2 4 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 0 हो गया, जिसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो गया वो तो 0 ही हो गया, ठीक है। प्लस 2 रेज़ पावर 1 कितना होता है 2 ही होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, प्लस 2 रेज़ पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, चाहे वो करोड़ हो, अरब हो, 10 हो, 1 हो, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर 0 तो 1 होता है। ये मैं प्रूफ भी करवा देता हूँ आपको, वैसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बुक में प्रूफ नहीं लिखा हुआ। ये याद रखना है किसी नंबर की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो ये 1 हो गया, 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये वैसे 0 हो गया। ओके, अब 64 प्लस 32 इसको सोल्व करना है हमने। 64 में अगर हम 32 प्लस करें तो ये बनता है 96, आप इसको करके देख रहे हैं, ये 96 बनता है, प्लस ये 0 3 0 को प्लस किए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 0 गया, प्लस 2 आ गया, तो 96 में अगर हम 2 प्लस करें तो ये बनता है 98, जिसकी बेस 10 है क्योंकि हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो अगर आप देखें वापस वही नंबर आ गया जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। तरीका यही रखना है, नंबर कोई भी हो, बुक में कोई और एग्जाम्पल उसमें करवाइए। अब मैं आपको जरा प्रूफ करवा देता हूँ किसी नंबर की पावर 0 हो तो 1 कैसे होता है। फर्स्ट करते हैं x है, उसकी पावर 0 है, हम कह रहे हैं जी कि किसी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है, तो इसको हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, इसको 1 के इक्वल लेके आते हैं, ठीक है। तो x की पावर 0 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का मतलब 0 ही है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं इसको खोल दूं, एक्सपेंड कर दूं, इसको मैं लिख दूं x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय यानी डॉट x की पावर माइनस 1। बात एक ही है, जब दो नंबर्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, मतलब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 1 माइनस 1 ही बन जाएगी, बात वही है, ठीक है। फिर अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनमें से एक को बटे में ले जाएं, मतलब डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल अगर a इंटू बी हो रहा है तो मैं a डिवाइडेड बाय b करूंगा, तो जो नंबर नीचे आया है डिवाइड में आया है उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अगर इसकी पावर 2 होती तो -2 हो जानी थी, फिलहाल इसकी पावर कोई नहीं है तो पावर -1 होगी। इस तरह से अगर मैं लिखूं x की पावर 1 डिवाइडेड बाय x रेज़ पावर 1, यहाँ पॉजिटिव थी, सॉरी नेगेटिव थी, तो नीचे आके पॉजिटिव हो गई, साइन चेंज हो जाता है ना, जो चीज डिवाइड में चली जाए उसका उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये पॉजिटिव में हो गई, ठीक है। तो दोनों की जब पावर सेम हो, नंबर भी सेम हो, तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जब कैंसिल हो जाते हैं तो आंसर आता है 1, विच इज राइट हैंड साइड, जो हमने प्रूफ किया राइट हैंड साइड के इक्वल। ये वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है समझाने के लिए, कहीं पे भी वो कोई आपसे पूछ सकता है कि हाउ x रेज़ पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको तरीका बताया डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल से, ये आपने याद रखना है। बुक में कोई और एग्जांपल होगी, बस आपको मेथड आना चाहिए। मेथड आ गया तो क्वेश्चन कोई भी हो आप कर सकेंगे। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।